सच्चे मन से, सच्चे मन से। पीछे नहीं हटूंगी, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा मैं। पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। ओ मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। ओ कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। रोगों के और शापों के, पाप के भी अधीन मैं नहीं हूँ। रोगों के और शापों के, पाप के भी अधीन मैं नहीं हूँ। शाप के बंधनों पर, शैतान की शक्तियों जय है सदा मुझको। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। ओ कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा मैं। पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे आगे बढ़ूं। मैं पीछे नहीं हटूं, विश्वास के कदमों में आगे ही आगे बढ़ूं। कोई विरोध करे, कुछ भी होता रहे, पीछे नहीं हटूंगा। चिंताओं से पीड़ित ना रहूंगा। चिंतित और व्याकुल मैं ना रहूंगा। चिंताओं से पीड़ित ना रहूंगा। चिंतित और व्याकुल मैं ना रहूंगा। मेरे लिए समय पर सारा प्रबंध करने वाला नहीं छोड़ेगा। मैं
फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें आज यहाँ पर इकट्ठा किया, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। पिछला सप्ताह भर परमेश्वर ने अपनी प्रेम दया से हमें एक एक को चला कर ले आया, अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें चलाया। हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। हर एक परिस्थितियों में भी प्रभु में बना रहने के लिए हम सबको प्रभु ने अनुग्रह और बल दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और भी हम लोग आगे, हमारा सफ़र बाकी है। जब तक जीवन रहे, प्रभु का आगमन ना हो, विश्वास में बना रहने के लिए प्रभु ने हमें एक ऐसा अच्छा संगति दिया है। इस संगति के द्वारा प्रभु हमें कई बातें सिखा रहा है, हमें तैयार कर रहा है। उस तैयारी के लिए हम भी अपने आप को प्रभु के हवाले क्या करें, सौंपते हुए हम लोग आगे बढ़े। स्वयं प्रभु हमें विश्वास योग्य परमेश्वर आखिरी सांस तक हमें चलाने में वो विश्वास योग्य है। उसके साथ बना रहने के लिए हम हर वक्त प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे। प्रभु ही हमें चलाएगा।
आगे आज के लिए हम लोग मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय उसका 11 से लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के द्वारा इन भागों को जो हमने पढ़ा, इसके द्वारा प्रभु आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इसे समझने के लिए प्रभु हमारी मन की आंखों को खोल कर दे। इसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक मनुष्य आप में बलवंत होने के लिए हमारी मदद कर। बार बार प्रभु इन्हीं वचनों को हम देखते आ रहे हैं। प्रभु, आज हमारे लिए जो संदेश आपने रखा है प्रभु, उसे प्राप्त करने के लिए हमारी कानों को खोल कर दे। प्रभु, हृदय को इसका योग्य बना। इन वचनों को ग्रहण करके प्रभु आत्मा में बलवंत होने के लिए हमें एक की सहायता कर। आए हुए कोई भी खाली हाथ ना लौटे। प्रभु, तेरा वचन जीवित है और प्रबल है, कार्य किए बगैर नहीं लौटती है। प्रभु, हमारे हरेक के अंदर आज कार्य करने दें, आपका नाम महिमावित होने दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। इस भाग को हमने कई बार पढ़ा, अभी भी आपने पढ़े। तो एक बाप के दो बेटे थे। कितने? हम लोग इसमें धीरे धीरे जाएंगे। एक बाप के दो बेटे थे। ये दोनों में से दूसरा जो बेटा था उसने बाप से क्या बोला कि ये बाप, अपनी संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा बनता है वो क्या कर, मुझे दे। क्या पूछा? मेरा हिस्सा है वो क्या कर, मुझे दे। मुझे दे बोलते समय में बाप ने क्या किया, उस वाक्य को उधर आप पढ़िए। जब उसको पूछा गया कि मेरी हिस्सा मुझे बांट दे, तो बाप ने क्या किया, पढ़ो उधर ध्यान से। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उसको, ऐसा लिखा, क्या लिखा है? उसने उनको बोलते समय इंग्लिश में वो वर्ड क्या है? And he divided unto them his land. एंड ही डिवाइडेड अनटू देम, ऐसा लिखा है या टू हिम? क्या लिखा है? देम बोलते समय में दोनों को। यहां पर ध्यान देने वाली बात, हमने इस वचन को बार बार पढ़ा। अभी बाप ने जब ही बांटा तो जिसने पूछा खाली उसको दिया, इसने किसको भी दिया? दोनों को दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, मांगा एक ने, मिला दोनों को। इससे क्या समझ में आता है? बाप दोनों बेटे से समान प्रेम करता है। क्या बोला है? इससे क्या समझ में आता है? बाप दोनों बेटे से समान प्रेम करता है। अब बांट कर देते समय में उसने क्या किया, अपनी संपत्ति को बांट कर दिया बोलते समय शायद बाप के पास कुछ बचा भी नहीं होगा। उसने दोनों को उनका हिस्सा क्या कर दिया, बांट कर दे दिया। बांट कर देने के बाद हम देखते छोटा वाले ने क्या किया, कुछ दिन घरी में क्या कर रहा है, रह रहा। तुरंत नहीं निकल कर गया, कुछ दिन वो क्या कर रहा है, वहाँ पर रह रहा है। रहते समय में उसने क्या किया, आगे पढ़ो। बहुत दिन ना बीते थे। बहुत दिन नहीं बीते थे, इसका मतलब थोड़ा दिन तो किधर था, घर में था। बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, छोटा पुत्र ने क्या किया, सब कुछ क्या किया, इकट्ठा किया, सब कुछ जमा करके। हाँ आगे, दूर देश को चला गया। अभी क्या हो रहा है, इसने सब कुछ क्या किया, जमा किया। अभी बाप ने जो संपत्ति दी थी इसको, ये संपत्ति में कुछ ऐसी संपत्ति है जो हिलाई नहीं जा सकती, कुछ संपत्ति है जिसको क्या किया जा सकता, हिलाया जा सकता। नहीं समझ में आया? मूवेबल एंड इमूवेबल। इसका मतलब जमीन है, घरदार है, और भी कुछ भेड़ बकरियां हैं। तो संपत्ति बांट कर देते समय कुछ कुछ चीज को वो क्या कर सकता है, लेकर जा सकता है। कुछ कुछ चीज को जगह से क्या नहीं कर सकता, ले नहीं जा सकता। लेकिन इधर क्या दिया है, उसने सब कुछ क्या किया, वापस पढ़िए उस लाइन को। बहुत दिन न बीते थे कि हाँ, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया। मतलब उसने एक भी क्या नहीं किया,
नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या किया उसने? जो हिलाई जा सकती है, जो हिलाई नहीं जा सकती है, इन सबको उसने क्या किया? कन्वर्ट किया। किसमें? पैसे में। नहीं समझ में आया? सब कुछ समेट कर कैसे लेके जा सकता है? जमीन को थोड़ी लेके जा सकता है, घर को थोड़ी लेके जा सकता है। उसने कैसे समेट कर ले गया? सबको उसने क्या कर दिया? बेच बाच कर उसको किस में बदल दिया? रुपया पैसों में क्या कर दिया? बदल कर किधर चला गया? दूर देश चला गया। हम लोग पिछले दिनों में पढ़े थे, एक व्यक्ति दूर क्यों जाता है? पढ़िए नीति वचन 18 का 1। नीति वचन 18 का 1। जो दूसरे से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है। बस जो किसी से अलग क्यों होना चाहता है? अपनी इच्छा पे चलने के लिए। बात समझ में आ रहा है? इधर छोटा बेटा घर से क्यों अलग हो रहा है? उसकी कुछ मुरादें थी, कुछ इच्छाएं थी, उसे पूर्ति करने के लिए वो कहाँ जाना चाहा? दूर देश जाना चाहा। क्या मालूम वो देश के बारे में इसकी कोई जानकारी है? नहीं, कुछ मालूम नहीं। लेकिन ये क्या किया? दूर जाना चाहा। समझ में आया? इस बात से हम लोग आज तक जब बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, हमने किसके ऊपर थप्पा लगाया? छोटे बेटे के ऊपर थप्पा लगाया कि इसने बहुत बड़ा क्या किया? गलत किया। ऐसा इसको करना नहीं चाहिए था। सच बात है, इसको ऐसा काम करना नहीं चाहिए था। इसने क्या किया? सब कुछ समेटा, दूर देश गया, जाकर उधर सब कुछ क्या कर दिया? उड़ा दिया। आपको पिछले बार भी बताया था कि ये उड़ाएगा करके पापा को पता है, फिर भी उसको क्या किया? क्यों? वापस आएगा। और दूसरी बात, वो बोलना चाहिए था ना, चल तू वापस तो आने वाला, थोड़ा मेरे पास रहने दे, बाद में आने के बाद देता हूँ। नहीं, उसका हिस्सा उसको दिया, बड़े का हिस्सा को क्या कर दिया? तू चाहे इसको उड़ाए बचाए रखे, दोनों को पर समान प्रेम रखने के कारण दोनों के हाथ में क्या करके दे दिया? बांट कर दे दिया। अभी हम लोग कई बार सोचते समय में छोटे ने बहुत गलती कर दिया। उड़ाओ पुत्र कौन है? ये छोटा ही है करके हम लोग आज तक क्या करते आए? समझते आए। अब ये जो छोटा वाला पुत्र करने वाला काम किसी को भी पसंद नहीं होगा। हमें भी ये बात क्या नहीं होगा? आजा नहीं होगा। लेकिन पिता बड़े से भी छोटे से भी बराबर क्या करता है? प्रेम करता। अब ये जो छोटा है, इसको हम लोग उन व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे जो प्रभु को आज नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। अब उन व्यक्तियों को देखते समय हमारे अंदर एक बात आता है, ये तो कौन है? पराया है। क्या बोलते हैं? ये हमारा इनके साथ कोई तालमेल नहीं। वचन में भी लिखा है कि इनके साथ क्या मेल नहीं करने का, तो ये कोई अलग है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखते समय वचन में हम लोग जानते हैं, प्रभु जब मेघ बरसाता है तो इसका मतलब आज से जाकर दोस्ती मत करते बैठना, बात समझ कर ग्रहण करना। नहीं तो बोलेंगे वाह छूट मिल गई, आज जाएंगे अभी बर्थडे मनाने के लिए। नहीं समझ में आ रहा? बात समझना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझदारी आप प्रभु से समय समय पर क्या करना पाना, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं तो आप बोलेगे, पिछले बार संजय भाई बोला था कि एप्पल स्त्री ने क्या दे दिया था? हवा ने आदम को एप्पल खिला दिया, इसलिए मैं आज के बाद एप्पल नहीं खाऊंगा। संजय भाई एक बार ऐसा बोल दिया था। नहीं समझ में आया? नहीं, वचन नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कुछ नया अर्थ निकल जाएगा। इसलिए समझ कर ध्यान दीजिए। इधर बोलने का मतलब क्या है? जिन व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, उनको हम किसके साथ तुलना करेंगे? ये जो पुत्र जिसने पिता का संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया। अब ये दूर देश गया हुआ व्यक्ति के ऊपर भी आज परमेश्वर मेघ बरसाता है और सूरज का भी क्या करता है? उदय करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जैसा वो आपसे मुझसे प्रेम करता है, वैसा ही उससे भी क्या करता है?
प्रेम करता है। इसके बारे में और थोड़ा समझाने के लिए पौलुस एक बार प्रचार करने के लिए अथेने शहर पर गया था। आप लिख कर रख लो, प्रेरित के काम 17 अध्याय उसका 16 से 31 आप लिख के रखो, इतना हमको पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं। प्रेरित के काम 17 अध्याय 16 से 31, वहाँ पर एथेंस नाम का एक नगर में पौलुस क्या कर रहा है, जा रहा है। पौलुस उधर जाते समय उस नगर का पूरा क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, मतलब घूम कर क्या कर रहा है, देख रहा है। देखते समय जो जो लोग उसको मिला उन सभी से वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है और परमेश्वर के बारे में उनको क्या कर रहा है, बता रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। बातें करते समय कई लोग उसके साथ विवाद भी करने लगे। विवाद बोले बहस, ऐसा कैसा, उससे सवाल पूछने लगे। क्यों पूछने लगे, उधर ही लिखा है, आप घर में जाकर पढ़ो। उनके लिए पौलुस जो बात बोल रहा था वो बिल्कुल उनको क्या लग रहा था, नया। ऐसी बात इन्होंने कभी क्या नहीं की थी, सुना नहीं थी। ये जो रीति रिवाज पर चल रहे हैं इनसे बिल्कुल भिन्न कोई बात कौन बोल रहा है, पौलुस बोलते समय में इनके विचार में ये बात समझ में नहीं आ रहा, ये समझना चाह रहे थे। तभी इन्होंने एक क्या बुलाया, मीटिंग बुलाया कि आओ पौलुस, हमें तुमसे क्या करना है, बात करना है कि तुम जो नई बात, ये नया ईश्वर के बारे में जो बता रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, इसका और हम लोग क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्या बोले, एथेंस ऐसा जगह है, वहाँ का जो मंदिर है, बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर सब देवी देवताओं के लिए क्या है, वेदी है। क्या है, वेदी। वेदी बोले तो जहाँ से उनके लिए क्या किया जाएगा, पूजा किया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा। एथेंस नाम का जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं का क्या है, वेदी है। वेदी क्यों रखा जाता है, उन देवी देवता के लिए उधर ही से क्या देंगे, उनका बलि चढ़ाएंगे या उनका पूजा पाठ करेंगे, ये सब करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो एथेंस के बारे में क्या समझ में आता है, पौलुस ने जब चक्कर मार कर देखा, वहाँ के लोग भक्तिपूर्ण लोग हैं। कौन है, नहीं समझ में आया। भक्ति में माहिर लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रह रहे। इनको ईश्वर का खोज है। इस बात को पौलुस ने क्या कर लिया, जान लिया। नहीं समझ में आया। अब हमारे भी घरों में हम लोग एक समय थे, हमने भी हमारे घर में पूरा एक दीवार पूरा किसी को रख दिए, अब फोटो रख दिए। कभी इनको बोलते हैं, कभी इनसे बोलते हैं, कभी इनसे बोलते हैं, सभी से हम लोग क्या करते, बात करते। हम सोचते हैं शायद आप अगर किधर बिजी है, कम से कम आप तो मेरी क्या करो, सुनो। या अगर ये काम में आप नहीं आ सकते तो कम से कम आप तो आओ करके हमने सभी को क्या किया, पूजा। इसका मतलब ईश्वर भक्ति हमारे मन में भी थी। एथेंस के लोगों के अंदर भी सभी देवताओं के प्रति क्या है, मान सम्मान है। इसलिए उनके मंदिर में सबके क्या है, वेदी है। इस बात को जब पौलुस ने देखा तो वहां पर एक नजर आया पौलुस को, वहां पर एक और वेदी थी जिसमें लिखा था, ये वेदी अनजाने ईश्वर के लिए। किसके लिए, किसके लिए, आप याद है, घर में जाकर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, समझ में आ रहा। आप लोग बोलेंगे नहीं, इधर से छुट्टी हो गई तो ट्यूशन खत्म, घर में जाकर इसको क्या करिए, पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। उधर लिखा था किसके लिए, आपको मालूम होगा या आपको याद होगा, हम सबको भय भक्ति के साथ क्या करते थे, पूछते थे, मानते थे, उपवास करते थे, बिना चप्पल के साथ चलते थे, सब करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा एक समस्या आ जाती है तो क्या बोलते हैं, ऐसा कोई अगर ईश्वर हो तो मेरी प्रार्थना को क्या कर। तो अभी भी तू इनसे भी क्या किया था, प्रार्थना। तो हमें क्लियर समझ में आता है शायद इनसे भी
अलग और कोई जरूर होगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई तो भी अगर ईश्वर करके हो, जिसने आकाश पृथ्वी को मुझे बनाया हो, जो मुझे मेरी रोज की जरूरत वो पूरा करता है, मेरी प्रार्थना को क्या कर। इसी प्रकार अथेनेस के लोग ने भी क्या किया था, एक वेदी बनाई थी, जिसमें उस वेदी के ऊपर लिखा हुआ था, ये वेदी अनजाने कोई तो एक है, लेकिन वो कौन है हमें मालूम नहीं। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हम सभी धर्म वालों से अगर हम पूछेंगे भाई ईश्वर कितना है, जरूर बोलेंगे ये एक है। फिर हम पूछेंगे भाई इतने क्यों, उसका जानकारी नहीं, लेकिन इतना पक्का है कोई तो एक है। इसी प्रकार अथेनेस के लोग ने भी बोला, हमने सबको मान मर्यादा दिया, सबकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक कोई है जिसका बारे में मैं क्या नहीं करता हूं, जानता नहीं, उसकी भी हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे। अभी कैसा पूजा करना है मालूम नहीं, फिर भी उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, वेदी बनाकर क्या कर रहे हैं, पूजा करें। तब पौलुस का नजर उस बात में जाने के बाद अथेनेस के लोगों को बुलाया, उस मीटिंग में, भरी मीटिंग में खड़े रहकर उसने प्रचार करना शुरू किया, सुसमाचार बताना शुरू किया। हमें अगर ऐसा कोई मौका मिल जाए तो हम तो क्या बोलेंगे, शुरू किधर से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कौन नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है बी है सी है करके उनका ही क्या करेंगे, बुराई करेंगे। नहीं समझ में आया? लेकिन पौलुस सुसमाचार कैसा शुरुआत करता है, आप सबको देखते समय मुझे समझ में आ गया, आप लोग जरूर ईश्वर की खोज में ईश्वर भक्ति करते, वो भी सच्चे दिल से करते हैं। लेकिन मैं आज आपको उस परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके बारे में तुम खुद ने क्या किया है, लिखा है अनजाने ईश्वर को। वो ईश्वर कौन है करके मैं आज तुमको क्या करता हूं, बताता हूं करके बोलकर बताना शुरू किया। पढ़ेंगे 22वां वचन से लेकर। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, खड़े होकर मतलब भरी सभा में मीटिंग है, उधर खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्या बोले, क्या बोले, किसी के घर में अगर हम लोग देखते हैं ना, कई फोटोज रखते, सुबह शाम उनके घर में धूप धुआं अगरबत्ती सब जलती है। इससे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, इस घर वाले ईश्वर भक्ति करने में आगे है। हाँ, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई, हाँ, जिस पर लिखा था, हाँ, अनजाने ईश्वर के लिए, हाँ, इसीलिए, हाँ, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, जिसे तुम लोग बिना जाने क्या कर रहे हो, पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। उस परमेश्वर का समाचार मैं अभी आपको क्या करता हूँ, सुनाता हूँ। हाँ, जिस परमेश्वर ने हाँ, पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, हाँ, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्या बोल रहा है, एक समय हम भी इसी मार्ग में थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन जरूर मन में एक आवाज आती थी, कोई तो एक है, कोई तो एक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन सही समय में परमेश्वर ने आपको बताया कि वो कौन है। अभी आप में, हम सभी में और दुनिया के लोगों में फर्क क्या है, फर्क क्या है, वो भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, हम दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है, बोलो। वे अनजाने ईश्वर की क्या करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन प्रभु का दया हम पर हुई, हमने उस अनजाने परमेश्वर को क्या कर लिया, मुझे जानने का एक अवसर प्रभु ने दिया। बात समझ में आ गया। पौलुस भी क्या बोल रहा है, आप लोग को देखते समय कैसा लगता है, आप लोग बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन मैंने जब देखा वहां पर एक वेदी पर लिखा है अनजाने ईश्वर को, मैं आज आपको उस ईश्वर के बारे में बताने के लिए आया जिसके बारे में आप क्या नहीं करते हैं, जानते नहीं हो।
तो हमने दुनिया के लोगों में फर्क क्या है? हमने प्रभु को क्या कर लिया? जान लिया। दुनिया के लोगों ने अभी तक प्रभु को जाने नहीं, जानने की साहस कुछ लोग कर ही नहीं रहे। वो बोल रहे कि यही होगा, इतना ही होगा, बात समझ में आया। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग हैं, नहीं नहीं, कुछ तो इसके अलावा भी ऐसे भी बहुत लोग इस दुनिया में अभी भी है, समझ में आ रहा है, जो किसकी खोज कर रहे हैं? परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा खोज करते समय ये जाकर बोल रहा है कि जिसने किसको बनाया? आकाश और पृथ्वी और उनमें का सब कुछ बनाया। हम परमेश्वर करके किसको बोल सकते हैं? किसको बोल सकते हैं? बोलो। हाँ, प्रभु को बोल सकते हैं। हाँ, हम बोलेंगे हो मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर, ऐसा बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिसने आकाश और पृथ्वी और उनमें का सब कुछ को बनाया, वही कौन है? नहीं समझ में आया। मैं आपको ये बात क्यों बोलना चाह रहा हूं, कई बार आपको पूछेंगे क्या पहले आप लोग नहीं करते थे, अभी कौन सा नया आ गया? पूछते समय में आपको जवाब देने के लिए आना चाहिए। जवाब क्या दोगे? जिसने आकाश, पृथ्वी और उनमें का सब कुछ को बनाया, वही कौन है? मुझे बता दो, जो कोई एक काम किया हो, मैं उसके सामने माथा भी क्या करूंगा? बोलेंगे क्या हमारे धर्मों में क्या ईश्वरों की कमी है? तूने नया को क्या किया है ना? तो नया नहीं खोजा भाई, मैं उस परमेश्वर को जाना जिसने आकाश, पृथ्वी और उनमें का सब कुछ को क्या किया? बनाया। समझ में आ गया? तो परमेश्वर कितना है? एक है। वो कौन है? हम तुरंत बोलेंगे वो यीशु है। तुरंत यीशु बोलेंगे कोई नहीं स्वीकार करेगा भाई। कौन है? जिसने आकाश, पृथ्वी, उनमें की सब कुछ को क्या किया? बनाया। इस परमेश्वर का खूबी क्या है? पौलुस बोलता है हाथों की बनाया हुआ मंदिर में वो क्या नहीं करता? नहीं रहता है। अभी आपको पूछा जाएगा ठीक है, हाथों की बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता, इधर क्यों आए? घर पे रह सकते थे ना, क्यों आए इधर? परमेश्वर को ढूंढ के आए थे ना? हाँ या नहीं? वो भी नहीं मालूम। परमेश्वर की खोज में ही हम इधर क्या किए? आए। लेकिन याद रखना, ये हाथों से बनाया हुआ मंदिर के अंदर परमेश्वर वास करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया? इसलिए किधर भी बड़ा मंदिर चर्च को देख लेंगे तो दूर से 1 2 3 मत करना। समझ में आ रहा? हम डर जाते। अंदर कौन है? अंदर परमेश्वर नहीं है। फिर आप बोलेंगे फिर ये सब क्या है? ये एक अलग किया हुआ जगह है जहां पर परमेश्वर के लोग मिलकर क्या करते हैं? आराधना करते। समझ में आया? समझ में आया? परमेश्वर फिर किधर वास करता है? हमारे मन, हमारे अंदर। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। मैं ही मंदिर हूं। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? वास करती है। लेकिन मैं क्यों संगति में जाता हूं? मेरा परमेश्वर में मुझे और क्या करना है? बढ़ना है। मुझे और क्या करना है? जानना है। तो सीखने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में और बलवंत होने के लिए प्रभु ने हमको ऐसा एक क्या दिया? संगति दिया। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई भी सवाल किए तो सही में जवाब देना, किसी को दोष नहीं लगाना। सही क्या है बता दे, सामने वाला माने या ना माने। तो सुसमाचार बताते समय क्या बोल रहा? वो अनजाना ईश्वरी वो है जिसने क्या बनाया। तो अब मैं जिस किसी के सामने जाकर अगर मुझे पूछने के लिए कहा जाए, पहला सवाल मैं उससे यही करूंगा, क्या आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया? अगर वो सामने से मुझे हाँ बोल दे, मैं उसको क्या करूंगा? मानूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर ही कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर किधर नहीं रहता है? मंदिरों में नहीं रह सकता। कई बार
इस परमेश्वर को हम लोग घर में एक जगह में क्या करके रख देते हैं, बांध कर रख देते हैं, इधर ही बैठना, मेरे नियंत्रण में परमेश्वर नहीं रहेगा। समझ में आया? मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं। एक समय अनजाने में जो ठीक लगा, जो किसी ने बोल दिया, हमने वो क्या करते गए। लोग बोले अगर उधर जाएंगे ना तो वो हो जाएगा, उधर से वो लेके आएंगे ना तो ये हो जाएगा। जिस किसी ने भी बोला, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं सब कुछ करता गया, लेकिन अब सच्चाई क्या समझ में आई, परमेश्वर एक है, हाथों से बनाए हुआ मंदिर में वो क्या नहीं करता है, वास नहीं करता है। और आगे, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण हाँ, मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। वो मनुष्यों की कोई सेवा नहीं लेता। बात समझ में आया? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर मनुष्य की हाथ की सेवा नहीं लेता है। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर के कोई भी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? और हम कर भी नहीं सकते हैं, और परमेश्वर आपसे मुझसे सेवा लेगा भी नहीं। ये बात आप साफ याद रख लीजिए। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर वो है जो आपसे मेरे से क्या नहीं लेगा, सेवा नहीं लेगा। नहीं समझ में आ रहा? वचन में लिखा, भजन संहिता में, अगर उसको मांस खाने का मन करे, वो आपसे मेरे से क्या नहीं करेगा, पूछेगा नहीं। वो वचन निकालो, पढ़ लीजिए, भजन संहिता 50 अध्याय 7 से लेकर पढ़िए, 7 से लेकर पढ़िए। हे मेरी प्रजा, सुनिए, ध्यान से सुनिए। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं। हाँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर कौन है? हम क्यों बाइबल को उठाए मालूम है? आपका क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं क्यों इस बाइबल को उठाया मालूम है? ये परमेश्वर कहता है कि तेरा परमेश्वर मैं हूं। नहीं समझ में आया? जब वो साफ कह दिया कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, तो मुझे और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, जबकि मुझे मालूम है परमेश्वर कितना ही है। और उसने साफ बोल दिया, तेरा परमेश्वर मैं हूं, इसीलिए मैं इस यीशु के पीछे क्या करता हूं, चलता हूं। बात समझ में आया? कोई आपसे पूछेंगे क्यों आप यीशु के पीछे जा रहे हैं? उन्होंने साफ मुझे बोला, तेरा परमेश्वर मैं हूं। आगे, मैं तुझ पर तेरी मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मैं तू मेल बलि नहीं दिया बोलकर तेरे को दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहा है? मैं तेरे पशुशाला से बकरा नहीं लूंगा, मुझे तेरा बैल नहीं चाहिए। बोल रहा है नहीं बोल रहा है? इससे क्या समझ में आता है? परमेश्वर मेरे से कुछ भी नहीं मांगता। मुंह खोलकर मेरे लिए बकरा लेकर आ, नहीं मांगता। सच्चा परमेश्वर क्या नहीं मांगता? मांगता नहीं। दोबारा उस वचन को पढ़िए। मैं ना तो तेरे घर से बैल, हाँ, और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, वन जंगल में के जितने भी जीव जंतु है, और हजारों पहाड़ों के जानवर भी मेरे हैं। हजारों पहाड़ में जितने भी जानवर है वो सब किसके हैं? मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। पहाड़ में कितने पक्षी है आप और मैं भी नहीं जानते होंगे, लेकिन देखो, आपने स्कूल का बुक में या कहानी की किताब में पढ़ा होगा। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछ लिया, हमारे देश में कौवा कितना है? तो बिरबल ने एक नंबर क्या कर दिया, बोल दिया। तो अकबर भी परेशान हो गया, अरे इसके पास इसकी गिनती कैसी? तो उसने उधर भी एक शंका में डाल दिया, अगर ज़्यादा होगा, मैंने जो नंबर बोला उसमें अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब बाहर देश से कुछ कौवे आए होंगे। बोलता है अगर मैंने जो बोला हुआ संख्या में, अगर कभी कभी अकबर लगा देगा सबको ड्यूटी में, गिनो कौवे को, अगर गिनती में कम होगा, क्या बोला,
कुछ यहाँ से क्या किए होगे? हम बोलेंगे बिरबल कितना बुद्धिशाली था, कौवों को भी क्या करके रखा? नहीं भाई, किसी में हिम्मत नहीं क्या गिनने की। नहीं समझ में आया? लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं वन की हर एक पक्षी को क्या करता हूं? जानता हूं। और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। मैदान में जितने भी जानवर चलते हैं वो सब किसके हैं? मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता, यदि इधर सुनो, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। तेरे से नहीं बोलूंगा। क्या बोल रहा है? बात समझ में आया? सच्चा परमेश्वर आपसे मेरे से बोलो सेवा नहीं चाहता। इतना साफ हो गया? साफ हो गया? फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, परमेश्वर वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को और उनमें की सब चीज को क्या किया? दूसरा, वो हाथों की बनाई हुई मंदिर में। तीसरा, वो मनुष्य के हाथ से सेवा नहीं लेता। आगे अब आप इसमें आ जाओ, प्रेरित के काम। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो खुद सबको क्या देता है? जीवन, श्वास, सब कुछ। मतलब मेरे जीवन में जो कुछ मिला किसने दिया? किसने दिया? आप बोलेंगे परमेश्वर कहाँ से दिया? मैं कंपनी में काम पे मैं ही जाता हूं तो मुझे क्या मिला? क्या बोला मैंने? कंपनी में काम पे तो मैं जाता हूं, मैं कमाया तभी मुझे घर में क्या आया? पगार आया। कई बार इस बात से हमें बहुत गर्व होता है। मालूम है घर कौन चला रहा है? क्या बोलते हैं? मैं चला रहा हूं। याद रखो, मेरा तो तुम लोग रोज मेरा हाथ पैर क्या करना चाहिए, है ना? बोलते नहीं बोलते? तारीफ किसकी होती है? तेरा नाक में जो चल रहा श्वास है ना, वो किसका है? तेरा बाप ने नहीं दिया, तेरा माँ ने नहीं दिया, तेरे रिश्तेदार ने नहीं दिया, तू दुकान से खरीद कर नहीं लाया। तेरे नाक में चलने वाला श्वास किसने दिया? किसने दिया? जोर से बोलिए। वो जब चाहे ये श्वास को क्या कर देगा? निकाल देगा। निकालने के बाद तेरा गर्व कहाँ रहा? जहां अभी गाड़ी में चलाने के लिए, जहां अभी कंपनी में जा पाएगा? जा पाएगा? तो आप जो चलते फिरते हैं ना, आप जो कमा रहे हैं ना, ये किसकी वजह से? आज मैं इधर क्यों आया मालूम है? क्यों आया मालूम है? क्यों आया? बोलिए। हाँ, जोर से बोलो ना, एक बात को समझ कर। क्यों आया मैं इधर? परमेश्वर को जानने के लिए आया। अभी इस बात से समझ कर मैं क्यों इधर आया? मैं उस परमेश्वर को क्या देने के लिए आया? धन्यवाद देने के लिए। क्या देने के लिए आया? धन्यवाद। क्या बोलकर धन्यवाद देने के लिए आया? हाँ बोलो ना, क्या बोलकर धन्यवाद देने के लिए आया? क्या हो गया? मुझे क्या दिया आपने? इसके वजह से मैं सप्ताह भर जो जो काम करना था सब कुछ क्या किया? क्या अच्छा भी किया, बुरा भी किया। अच्छा किया उसके लिए आपको धन्यवाद, बुरा किया प्रभु धन्यवाद, माफ कर, अगला बार ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए क्या कर दिया? कर दिया। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? समझ में आ गया? इधर क्यों इकट्ठे होते? समझ में आ गया? मुझे प्रभु ने श्वास देने का। हमारा श्वास किधर है? नाक में है। किधर है? कि कब निकलेगा? इसलिए घमंड ना करे। वचन में लिखा बुद्धिमान, अगर तू बहुत अक्ल वाला है अपने बुद्धि पर घमंड मत कर। अगर तू बलवान है अपनी ताकत के ऊपर घमंड मत कर। भाई कई बार हमको कितना ताकत लगता है, पसीना बहा बहा कर क्या करता हूँ भाई। वो ताकत भी किसने दिया तुझे? परमेश्वर ने। अगर वो चाहे एक नस को थोड़ा टेढ़ा कर देगा ना, डॉक्टर भी ढूंढ नहीं पाएगा नस कहां से मुड़ा है। सही है? रिपोर्ट में आएगा रिपोर्ट इज नॉर्मल। क्या बोलेगा? मैं आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, आप सर्दी खांसी का दवा खा लो, ये क्या हो जाएगा? हकीकत आप मानोगे नहीं मानोगे? हम लोग कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर आपको बोलेगा रिपोर्ट लेके आओ। रिपोर्ट में तो सब क्या है? नॉर्मल है। आप ये दवा खा लो, सब क्या हो जाएगा? वो देता कौन सा गोली मालूम है? हाँ,
एक नींद का गोली देगा, दूसरा सर्दी खांसी का नींद, पेट दर्द का गोली, इतना गोली दे देगा। आपको लगेगा उसने गोली किसके लिए दिया? नस के लिए दिया। नस के लिए नहीं दिया भाई, किसके लिए दिया? अभी समझ में आ गया? समझ में आया? ऐसे ही इतने दिन उल्लू बन के हम लोग जीते थे। समझ में आया? हम लोग बोलते थे, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पानी भी चढ़ा देगा ना, हॉस्पिटल जाके आए ना, हाँ, अभी मेरे को थोड़ा सा क्या पड़ा है, आराम पड़ा। उसने क्या पानी चढ़ाया आपको क्या मालूम? मैं क्यों ये बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, इतने हम लोग क्या बन गए थे? उल्लू बन गए थे। लेकिन आज प्रभु को हम धन्यवाद इस बात के लिए देंगे, तूने मुझे क्या दिया? श्वास दिया, जिंदा रखा, इसलिए सब काम मैं क्या कर पाया? तो क्या किया? श्वास देता है, जीवन देता है, और सब कुछ किसने दिया? परमेश्वर ही मुझे दिया। हाँ, आगे। उसने एक ही मूल से, अभी इधर एक बात ध्यान में आना है, एक मूल से, हाँ, मनुष्य की सब जातियां, हाँ, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। समझ में आया? पृथ्वी में जितने मनुष्य है, पृथ्वी में जितने मनुष्य है, सब किधर से आए? एक मूल पुरुष से क्या किया? नहीं समझ में आया? है ना? कभी कभी कुछ बड़े बड़े सम्मेलन वगैरह होता है, उसमें बोलते हम सब कैसे एक मालूम नहीं है, लेकिन बोल देते क्या है? एक है। कैसे बोलेंगे? मेरा खून तेरा खून एक है, इसलिए हम दोनों एक है। लेकिन असली में देखा जाते समय हर एक मनुष्य, चाहे वो कौन से धर्म का क्यों ना हो, कौन से राज्य का रहने वाला हो, कौन से देश का रहने वाला हो, सबका एक ही मूल पुरुष कौन है? आदम है। उसी आदम से हम सब क्या हुए? आए हैं। अभी जब एक ही बाप से सब पैदा हुए, तो हम सब आपस में कौन है? अभी समझ में आया भाई भाई कैसा हुआ? समझ में आया? इसलिए दूसरा धर्म को पालन करता है तो वो मेरा भाई नहीं है, वो भी किधर से आया? वो ही आदम से आया। उन्होंने उस मार्ग को चुन लिया, तो हम क्या करें? समझ में आया? समझ में आया? कोई बोलता कोई ईश्वर नहीं है, मैं मेहनत करूं, कर्म ही है ना, ऐसा बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म करो, क्या हो गया? ईश्वर की पूजा ऑटोमेटिकली हो गई। चलो, जिसको जो मानना है माने, सत्य ये है। समझ में आया? तो उसी ने हमको सब कुछ दिया। आगे। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां, हाँ, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए। समझ में आया? हम आपस में एक दूसरे को भाई बहन करके क्यों बोलते हैं? एक ही बाप से क्या किए? सब आए हैं। हाँ, और उनके ठहराए हुए समय, हाँ, और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है, हाँ, कि वे परमेश्वर को ढूंढे। देखो सब कुछ क्या क्या उधर क्या लिखा है? उनका रहने की सीमा। आप फलाना जगह में रहना है, किसने ठहराया? आप बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा घर में भारी झगड़ा हो गई थी, तब मैं उधर से क्या करके आया था। आप नहीं आया, वो झगड़ा होने के लिए रखा किसने? ताकि आप इधर आए, ये जगह पे आकर रहे। तो जगह रहने की सीमा को किसने तय किया? याद रखिए, आपको जहां पर रहने के लिए प्रभु ने तय किया, आप उधर ही क्या कर सकते? उधर से बाहर जाने पर। तो रहने की जगह और समय काल, कितने दिन जीवित रहना है, यह भी किसने तय कर दिया? इसका मतलब आपका एक्सपायरी डेट ऑलरेडी बुक है। नहीं समझ में आया? डेट मुझे मालूम नहीं है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन मेरा एक्सपायरी डेट पहले ही पुट्टे में क्या मार दिया है? थप्पा मार चुका है। इसलिए बर्थडे से गर्व ना करे। नहीं समझ में आया? बर्थडे से क्या ना करे? गर्व ना करे कि मेरा उम्र क्या हो गया? बढ़ गया। भाई एक्सपायरी डेट नजदीक आ गया है। समझ में आया? तो सब कुछ तय करने वाला कौन है? मैं ये विषय को क्यों यहां पर लेने का इतना अंदर आ गया? एक बाप के दो बेटे थे, दोनों बेटे को समान प्रेम करने का कारण क्या है, वो मैं आपको बताने के लिए यहां पर आया। इधर पौलुस इस बात को साफ साफ, चाहे वो अन्य जाति था, परमेश्वर को जानते नहीं थे, उनको भी एक बात बोलते। और एक वचन आप उसके नीचे आप पढ़िए, 29वां वचन पढ़िए। अतः परमेश्वर का
वंश होकर परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये हाँ। या पत्थर के समान है। वापस पहले लाइन पढ़िए। अतः परमेश्वर का वंश होकर क्या बोल रहे हैं? एथेंस के लोग परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, दूसरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। उनको भी ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वंश। अभी समझ में आया? तो अन्य जाति के कोई भाई भी हो, बहन हो, किसी को तुच्छ नहीं समझना, वो भी हमारी भाई है। फर्क कितना, उन्होंने परमेश्वर को क्या नहीं किया? ये उड़ाव पुत्र की तरह उन्होंने बाप से मिलने वाली सब संपत्ति को समेट कर बाप से दूर है, बस इतना ही फर्क है। चाहे वो दूर भी है, याद रखे उसका बाप आज भी उसका क्या करता है? इंतजार करता है, मेरा बेटा आएगा। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए किसी को तुच्छ नहीं जाने, किसी को कोसे नहीं, किसी को मन दुखने जैसी बात दूसरे को क्या ना करे, नहीं बोले, उनको समझाएं। इधर पौलुस क्या कर रहा है? डांट नहीं रहा है, क्या कर रहा है? समझा रहा है। भाई बात ये है, हम सब एक ही मूल से है, हम सब परमेश्वर की, वो पढ़ो वचन को, वापस पढ़िए, वापस पढ़िए। हाँ, परमेश्वर का वंश होकर परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं हाँ। कि ईश्वरत्व हाँ। सोने हाँ। या रुपये हाँ। या पत्थर के समान है। बस इतना समझ में आ गया? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया? चाहे हम प्रभु को जाने नहीं जाने, हमारा बाप वो एक ही है। वो आज भी हमारा क्या करता है? इंतजार करता है, आज भी हमारे पर समान प्रेम करता है। समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग बात में आएंगे। ये दृष्टांत को यीशु कहते समय यहाँ पर बाप के बारे में क्या बताया? बाप दोनों बेटे से एक समान प्रेम करता है। अभी इस बात को तो हम लोग जानते हैं, देखते देखते हम लोग इस बात को शुरुआत का भाग खाली देखा और बोल दिया उड़ाव पुत्र कौन है? छोटा वाला। उड़ाव पुत्र कौन है? छोटा वाला। लेकिन असली में इस भाग में उड़ाव पुत्र कौन है मालूम है? कैसे? वही अभी हम देखेंगे। आप पढ़िए मत्ती 20:16। इसी रीति से हाँ, जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। समझ में आ रहा है? आज यदि आप और मैं सोचता है ना, मैं आपको बताया इस दृष्टांत में जो बेटा सब कुछ समेट कर चला गया, उसको हमने किसके साथ तुलना किया? जो प्रभु में अभी नहीं है, हमने उनके साथ उसको क्या किया? तुलना किया। किसको? वो छोटे को, जिसने सब कुछ क्या कर गया? लुटा दिया। लेकिन वहां पर एक बड़ा बेटा है, उसको हम किसके साथ तुलना करेंगे? दूसरा, जो लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? जान। इसका मतलब किसके साथ? हमारे साथ। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़, सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना। जो छोटा है उसको हम किसके साथ तुलना किया? जो लोग प्रभु को नहीं जानते। लेकिन हम बड़े को किसके साथ तुलना करते हैं? हमारे साथ, जो प्रभु को क्या करता है? जानता है। यहां पर एक चेतावनी का शब्द है। यहां पर अभी हमने पढ़ा एक चेतावनी का शब्द क्या है? वापस पढ़िए। इसी रीति से जो पिछले हैं पहले होंगे, जो पहले हैं वे क्या होंगे? पिछले होंगे। अभी हम नंबर 1, क्या जाने मैं क्या हो सकता हूं? नंबर 2 हो जाऊंगा। क्या जाने नंबर 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। परमेश्वर ने इसलिए आपको और मेरे को आज के लिए एक चेतावनी का शब्द है, बेटा 1 नंबर समझ के मत बैठ। 1 नंबर मतलब, मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो आप बोलेंगे नंबर 1 नंबर 2 कोई तो पिक्चर का नाम बोल रहा है। क्या है? नंबर 1 कौन है? जो जानता है। दूसरा जो है, वचन में चेतावनी का शब्द आज आपके लिए मेरे लिए, क्या जाने आज हम बोलते कि मैं प्रभु को जानता हूं,
एक समय आएगा प्रभु खुद बोल देगा। लेकिन जो आज प्रभु को नहीं जानता है उसको बोलेगा प्रभु मेरे सच्चे ईमानदार दास, तेरे लिए तैयार किया हुआ राज्य में। वचन उसके लिए भी आप पढ़िए, मत्ती 21 का 28 से 32। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, उसने पहले बेटे के पास जाकर बोला, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। थोड़ा जा, आज दाख की बारी में क्या कर, काम कर। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। क्या बोल दिया? पहले ने क्या बोल दिया? जा नहीं जाऊंगा। हाँ आगे। परंतु बाद में पछता कर गया। बाद में उसने सोचा क्या करो, पापा ने क्या कर दिया, बोल दिया, तो अभी क्या कर रहा हूं, जाता हूं। पछतावा हुआ और क्या किया, गया। हाँ फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। दूसरा बेटे के पास, पहले ने ना बोल दिया तो बाप ने ये पछतावा के बारे में बाप को नहीं मालूम, उसने जाकर दूसरे को बोला, दूसरा बेटा हाँ। उसने उत्तर दिया, जी जी हाँ जाता हूँ। तो दूसरे ने तुरंत भय भक्ति के साथ बोला, जी मैं क्या करता हूँ। बाप का बहुत क्या करता है, आदर करता। बाप बहुत खुश हो गया, ये पहला किसी काम का नहीं है। देख कितना वो गया नहीं गया, लेकिन उसने मेरे को क्या किया, आदर किया। और इसने भी बोला, बाप मेरे बारे में जो समझे, मेरे तो जाने वाला नहीं है, लेकिन बाप को क्या बोल दूं, मैं क्या करता हूं, जाता हूं। हाँ आगे। परंतु नहीं गया। लेकिन वो क्या नहीं किया, दूसरा तो गया ही नहीं। हाँ इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? सवाल पूछा गया, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? किसने की? पहले ने। जो पहले ना बोला बाद में गया पछतावा होकर। आगे। उन्होंने कहा, हाँ पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ कि महसूल लेने वाले, कर वसूल करने वाले, उन दिनों में यीशु जब इस पृथ्वी पर रह रहे थे, कर वसूल करने वाले वो भी यहूदी ही थे, लेकिन रोम सरकार के लिए क्या करते थे, काम करने के कारण यहूदी लोग इनको अपने समाज से क्या रखते थे, हटा कर। नहीं समझ में आया? कर वसूल करने वाला कौन है? यहूदा गोत्र का था, लेकिन उसको क्यों यहूदी लोग अलग रखते थे? तू अपना लोग होकर किसका काम कर रहा है? रोमी सरकार जिसने हमको क्या बना कर रखा है, गुलाम बना कर रखा, उनके लिए तू काम कर रहा है। क्या बोलकर काम कर रहा है? अपने ही लोगों के पास से क्या लेता है, टैक्स लेता है, और उनको क्या करता है। एक्चुअली ये पैसा किसी के अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए, हमारी समाज की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। तू अपने पास से लेकर किसको दे रहा है? तो उनको क्या करते थे, इसके लिए उनको क्या करके रखा था। तो यीशु उधर के लोगों को देखकर बोल रहे हैं कि ये कर वसूल करने वाला, जिसको आज तुमने क्या करके रखा है, अलग करके रखा है, और वेश्याएं, जिसको समाज ने क्या करके रखा है, अलग करके रखा है, तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा? तुमसे पहले वेश्याएं, ये चुंगी लेने वाले किधर जाएंगे? नहीं समझ क्यों ऐसा बात बोला? ये सामने जो भीड़ बैठी थी यीशु के पास, ये लोग सोच रहे थे स्वर्ग का वारिस अगर कोई हो, हमारे अलावा कोई नहीं है। तब यीशु ने बोला, ये मत समझना कि मैं नंबर 1 हूं। तुमसे पहले समाज से अलग किए गए चुंगी लेने वाला, वेश्याएं, ये किधर जाएंगे? इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा हमको क्या आना चाहिए, झटका आना चाहिए कि मेरे लिए भी ये सावधानी का क्या बच चुकी। मैं सोचा था कि पहले था उधर से मैं इधर आया तो मैं अभी स्वर्ग पक्का जाएगा, लेकिन अभी भी टिकट कंफर्म नहीं है। क्यों ऐसा बोला है? हम लोग ये पहलौटा बोलकर इस बात में गर्व करते रह गए। करना जो था वो क्या नहीं किए।
इधर क्या हो रहा है, उड़ाऊ पुत्र चला गया था, लेकिन कई दिनों के बाद वो क्या किया, वापस आया। वापस आते समय में बाप ने उसको क्या किया, बाप घर से क्या कर रहा है, देख रहा है ना दूर से, हेलो क्या कर रहा है, ओम प्रकाश देख रहा है ना, बाप घर से क्या कर रहा है, देख रहा है, और क्या कर रहा है, हाँ ऐसा बोल रहा है, भाग कर जा रहा है, और जाकर क्या किया, गले लगाया, फिर उसको क्या किया, चूमने का मतलब क्या है, चूमने का मतलब क्या है, कुछ मत बोल, मैं सब क्या कर दिया, भूल गया। क्या बोल रहा है, ये है असली बाप का प्यार स्वभाव। बाप कुछ भी किया हो, ये आते आते गाना शुरू कर रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ पिता मैंने सब वो कर दिया, ये कर दिया, मैं अभी तेरे घर में आने के लायक का नहीं हूँ, ये सब जब बोल रहा है, बोलते चुप 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 शांत हो। एक चूम रहा है, चूमने का मतलब क्या है, तू जो कुछ किया मैं सब क्या कर दिया, मुझे अभी उसको याद मत दिला, अभी तू किधर चल, घर चल। बात समझ में आया, गया था उसको कहाँ लेके आया, घर में लेके आया। घर में लेके आने के बाद इधर एक घटना हो रहा, या इस परिस्थिति में जो अपने को क्या समझता था, पहला समझता था उसका जीवन में कि असलियत्व अभी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। क्या असलियत्व बाहर आया, सबसे पहले जब ये बेटा घर में आ रहा है, दृश्य देखो, बाप किधर था, घर में था, बड़ा वाला किधर है, खेत में था। खेत में रहने का मतलब क्या है, बड़ा बेटा बहुत मेहनती है, क्या है, उनके घर में बहुत से नौकर चाकर है ना, ये बेटा बोल रहा है ना, जब गार गया तो बोलता मेरे घर में नौकर लोग भी पेट भर के क्या कर रहा है, बोल रहा है ना, इसका मतलब इनके घर में बहुत सारे नौकर लोग हैं। उन नौकरों के बीच में अगर एक इज्जतदार व्यक्ति अगर कोई हो तो कौन है, ये बड़ा बेटा। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे, तो छोटे ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन आप बहुत अच्छा इंसान है, बाप का बहुत ख्याल करते हो। देखो अभी भी जब छोटा वाला घर में आ रहा है, ये बड़ा वाला किधर है, बाप को भी बोल दिया आप खेती में नहीं आने का, मैं क्या करेगा, मेहनत करेगा। ये सब देखते समय समाज के सामने अच्छा इज्जतदार व्यक्ति था कौन, कौन, बड़ा बेटा। समझ में आ रहा है, ऐसे ही कंडीशन में आप और मैं भी है। लोग जब हमें देखेंगे, गोविंद भाई बोलेगा तो तुरंत सामने क्या करेंगे, नमस्कार भैया, कर दे नहीं कर दे, प्रकाश नहीं कर दे, कोई हमारे नज़दीक के कोई लोग नमस्कार भैया, क्यों आपको करते हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग गलत नहीं करेंगे, आप लोग ना, आप लोग का रास्ता ही, आप हम लोग में से नहीं है भाई। बोलते नहीं बोलते, बोलते कि नहीं बोलते, आप लोग कभी बोले नहीं, विनोद भाई आपको कभी बोले नहीं, बोलते ना, आप लोग तो अभी बहुत अलग है भाई, आप लोग का रहन सहन ही अलग है, आप लोग दिखने में भी कुछ अलग ही हो गया। तो आपको और मेरे को क्या देते, इज्जत देते, आदर देते। कहीं कुछ अच्छा कार्य होगा तो आपको पहले क्या करेंगे, बुलाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं आप, मुझे मालूम है आप ये सब काम नहीं करोगे, लेकिन आकर क्या करो, आकर जाओ, आपका पैर हमारे घर में लगेगा ना। बोलते नहीं बोलते, इन सारे बातों को मन में लेकर बैठा था कौन, बड़ा वाला। बोला मैं कुछ हूं, लेकिन उसका असलियत कब दिखाई दिया, जब छोटा आया। आते ही उसका हालत क्या हो रहा, पढ़ेंगे उधर लूका 15 का 28 पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र हाँ खेत में था। जब वो आते हुए हाँ घर के निकट पहुंचा, जब घर का नजदीक में आ रहा है तो उसने गाने बजाने क्या सुन रहा है, अरे जाने का ना कुछ आवाज नहीं था, लेकिन अभी घर में आते समय उधर डीजे वीजे क्या कर रहा है, बज रहा है। हाँ, और नाचने का शब्द सुना, और नाचने का भी शब्द सुनाई दिया। हाँ, अतः हाँ, उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हल्लू से उसने, कई नौकर लोग हैं उनमें से एक जन को बुलाया, बेटा इधर आ, और उसको क्या क्या पूछा, हाँ यह क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। क्या क्या क्या, आपका भाई आया है। हाँ, और
तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। आपका पप्पा ने आपका बेटा आया बोलकर पला हुआ अच्छा हट्टा खट्टा बछड़ा को क्या किया? कटवाया है। इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। इसलिए इस खुशी से कि वो सही सलामत क्या किया? घर लौटा। हाँ, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? पहला ही इतना दिन जो अच्छा समझा जाने वाला व्यक्ति के अंदर का गुप्त बात कब प्रकट हुआ? जब छोटा वाला आया। इसके अंदर क्या आया? क्या आया? क्रोध आया। बात समझ में आ रहा? क्रोध क्यों आया? ये बड़े के अंदर की गलती क्या थी? इतना दिन बाप के साथ था, इतना दिन बाप के साथ था, लेकिन बाप के अंदर का चाराना भी स्वभाव किसके अंदर नहीं था? किसके अंदर नहीं था? तू बहुत लड़ में आ रहा था। हाँ, क्या हो गया? इतने दिन बाप के साथ है ना, सब दुनिया देख रही है बाप के साथ है, लेकिन बाप के अंदर का एक आदत भी, एक स्वभाव भी किसके अंदर नहीं था? बाप का क्या खूबी था? दोनों को समानता से बांट के दिया। दूसरा, जब बेटा लौट कर आया, पिछला इतिहास कुछ भी उससे क्या नहीं किया? पूछा नहीं, तुरंत क्या किया? माफ किया। उसको क्या लेने के लिए क्या किया? दौड़ कर गया और वापस उसको घर के अंदर लेकर आया, नया वस्त्र पहनाया, सब कुछ किया। इनमें से, इन किए हुए कामों में से एक भी बात किसके अंदर नहीं थी? चलो, अगर उनमें से अगर एक भी होता था तो बोला ठीक है, आया ना, वो पापा देख रहे हैं ना, चलो देखने दो। मतलब थोड़ा सा गुण। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? बाप में का इनमें से एक भी स्वभाव इसके अंदर समझ में आया? क्यों? पहला बेटा दूसरा हो सकता है, दूसरा क्यों पहला हो सकता है? हम सोच रहे हैं कि मैं रोज प्रार्थना में जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, परमेश्वर की काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर परमेश्वर का एक भी स्वभाव अगर नहीं रहे, हमसे पहले कौन चला जाएगा? वेश्याएं, चुंगी लेने वाले। इसका बोलने का मतलब जिसका परमेश्वर के राज्य में जाने की संभावना है ही नहीं, वो किधर चला जाएगा? बात समझ में आ रहा है? आज हम लोग जो संगति में आते हैं, हम सोचते हैं कि मैं धन्य हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, पिता का लाडला हूं, सबके पास अच्छा नाम कमा रहा हूं। भाई, कल को परमेश्वर आपको ये नहीं बोल दे मैं तुझे नहीं। मैं क्यों ये बात को आपको जोर देना चाह रहा हूं? हमारा परमेश्वर इज नॉट ए गॉड ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं उसको? आकृति का परमेश्वर नहीं है, आकार का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वभाव का परमेश्वर है। क्या है हमारा परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर है? उसका कोई आकृति नहीं है। समझो, मेरा फोटो अगर किधर भी चिपकाया रहेगा ना, किधर भी, अमेरिका में हो, किधर भी चिपकाया रहेगा, आप लोग कभी भूल चूक से उधर गए तो आप बोलेंगे अरे ये आदमी को तो कहीं तो क्या किया है, पहचान लोगे। परमेश्वर को पहचानने के लिए उसका कोई रूप ही नहीं है। समझ में आ रहा? परमेश्वर आत्मा है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। मैं आपको पिछले दिनों में भी हम लोग सीखे थे कि मूसा परमेश्वर से क्या पूछ रहा है? एक बार अपना तेज क्या कर दे, दिखा दे। रिक्वेस्ट कर रहा है ना, मुझे आपको देखना, बस उतना देख लो तो काफी है। तब परमेश्वर क्या बोले? मेरे लिए पास एक जगह है, वहां पर आकर बैठ, मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, तू मेरा क्या देख पाएगा? पीठ देख पाएगा। परमेश्वर ने मूसा को क्या दिखाया? पीठ दिखाएगा बोला, लेकिन आप उस वचन को घर में जाकर पढ़ लो, उधर क्या दिखा रहा है? पीठ नहीं, वहां पर प्रचार करते जा रहा है। क्या प्रचार करते जा रहा है? पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए जल्दी। निर्गमन 33 उसका 19 पढ़िए। उसने कहा, हाँ, मैं तेरे सम्मुख होकर वो नहीं, उसका अगला अध्याय में देखो, 34वां अध्याय में आगे देखो, एक बादल का खंभा में होकर,
हाँ 5, कितना दिया 34 का 5। पढ़िए जल्दी जल्दी। तब यहोवा ने बादल में उतरकर, हाँ यहोवा परमेश्वर किस में आए? बादल में उतर कर, हाँ उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा 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 ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवंत हाँ और अति करुणामय हाँ और सत्य, हाँ हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हाँ अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, हाँ परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ 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 वह पितरों के अधर्मों का दंड हाँ। उनके बेटों वरन उनके पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। बस बस बस, घर में जाकर आप पढ़ लो ये दोनों अध्याय को। क्या इधर क्या हो रहा है? पीठ दिखा रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं, क्या दिखा? स्वभाव का प्रचार। अभी स्वभाव को कौन सा आकार दोगे? स्वभाव को कौन सा आकार दोगे? इसलिए हमारे पास इधर कोई आकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वरूप का परमेश्वर नहीं है, क्या है? स्वभाव का परमेश्वर है। तो हम मसीह लोग परमेश्वर को देखे नहीं है, लेकिन उसकी स्वभाव को क्या करते हैं? जानते हैं और उस स्वभाव को अपने अंदर ले आते। समझ में आया? प्रभु से क्या प्रार्थना करते? क्या प्रार्थना करते है ना? हम जब भी प्रभु के पास प्रार्थना करते क्या बोलते? हे प्रभु मुझे तेरे जैसा बना। क्या बोलते हैं? ये प्रार्थना सभी धर्म के लोग या सभी जाति के लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही हम में और अन्य लोगों में फर्क यह है, लोग अनजाने में जो चाहे मन को जो सुकून लगे करते हैं, लेकिन असलियत वह क्या? हम और आप प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? बोलिए ना, प्रभु मुझे आपने जैसा मुझे क्या कर बना। तो वो कैसा है? वो कैसा है? उसका कोई रूप हमने नहीं देखा, फिर क्या बोलकर हम प्रार्थना करते कि तेरे जैसा बना? कैसे बना? आपका स्वभाव को हम क्या किए हैं? जान रहे हैं और भी जानेंगे। वही स्वभाव का सा मुझे भी क्या कर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये जो बड़ा बेटा था, इसके अंदर क्या नहीं था? पिता का स्वभाव नहीं था। बाप ने छोटे को माफ कर दिया, ये क्या नहीं करता था? माफ नहीं करता था। एक वचन आप उसके लिए पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना 5:1 पढ़िए, जल्दी पढ़े। जिसका यह विश्वास है हाँ कि यीशु ही मसीह है, जिसका, सुनिए इधर ध्यान से, जिस किसी को विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। आप लोग को विश्वास है यीशु ही मसीह है? हाँ हाँ, यीशु ही मसीह है। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम सभी जन किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उस उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ। इसका मतलब उससे ऐसा ऐसा कंफ्यूज हो गया ना? हम सबका बनाने वाला वो परमेश्वर एक है। हम अगर यीशु को प्रभु मानते हैं तो हमने उससे क्या किया है? उत्पन्न हुआ है। हाँ, उत्पन्न हुए हम उत्पन्न करने वाले पर अगर क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं, तो उसने जिसको उत्पन्न किया उससे भी क्या रखते हैं? वापस पढ़िए वचन को। अभी समझ में? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? हाँ, और एक बार। जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न वो हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? ये तो हम सीधा बोलेंगे, हाँ ये किसको बारे में बोला है? मेरे बारे में बोला। हाँ, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हाँ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से जो कोई उस उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन्न हुआ। जो उससे क्या हुआ? आकाश पृथ्वी उनमें का सब कुछ किसने बनाया? चाहे वो प्रभु को माने, तो जो व्यक्ति
परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखेगा जो उससे उत्पन्न हुए। तो इस पृथ्वी में जितने भी कुछ है, जो भी कुछ है, सब किससे उत्पन्न हुआ? अभी हम किसको अलग अलग कर सकते हैं? समझ में आया? प्रेम करने का मतलब क्या है? इसके लिए उनके रीति रिवाज में नहीं जाना है, उन्हें पौलुस की तरह क्या करना है? समझा कर देना। समझाने की भाषा, ये ज्ञान कौन देगा? उनको समझाने का ज्ञान। इसलिए मैं आपसे बोला प्रार्थना करते समय प्रभु से ये प्रार्थना करो, मुझे क्या दे? ज्ञान और समझ दे। उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी गलती को बताते समय गलती कैसे बताना है, वो समझ कौन देना चाहिए? परमेश्वर। हमारे घर में भी और उद्धार पाने के लिए लोग बाकी है ना, है या नहीं? उनको कैसे बताएंगे? है तू छोड़ देना, कल से ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नहीं मानेंगे, नहीं, और डबल करेंगे और सताएंगे। प्रार्थना के साथ साथ वो ज्ञान और समझ परमेश्वर से पाकर उनको बताते समय मसीह को क्या करेंगे? तो हमें उनके लिए भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम। समझ में आया? हम परमेश्वर से उत्पन्न हैं, हम उसके हैं, विश्वास करते हैं, हम उसके हैं, हम उससे उत्पन्न हुए। तो हम उसके ऊपर अगर विश्वास करते हैं, हम उससे भी प्रेम करना है जो उससे उत्पन्न है। ये वचन समझ में आ गया? ये बात किसके अंदर नहीं था? बड़े। हम जो अभी तक क्या मानते आए? जेठा मानते आए। सावधान, अगर ये चीज नहीं हो क्या होगा आगे बताता हूं। उसके आगे आप पढ़ेंगे दूसरा घटना क्या हुआ, लूका 15:29। जल्दी पढ़िए। उसने पिता को उत्तर दिया, हाँ देख, हाँ मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, हाँ, और कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। ये क्या बोल रहा है बाप को? क्या बोल रहा है? उसने संपत्ति मांगा तो आपका संपत्ति क्या कर दिया? दे दिया। लेकिन इतना दिन मैं तेरे साथ ईमानदारी से काम करता आया, मैंने कभी तेरे पास कुछ मांगा नहीं, तभी भी खुद से होकर तूने मेरे लिए आज तक क्या भी नहीं दिया? एक बकरी का बच्चा भी क्या नहीं किया? नहीं दिया। इससे क्या समझ में आता है? इतना दिन जेठा घर में किस लिए काम करता था? किस लिए काम करता था? मजदूरी के लिए। नहीं समझ में आया? किस लिए काम करता था? मुझे परमेश्वर से कुछ तो भी मिलेगा, मिलना चाहिए, है ना? प्रार्थना में आते मांगो, बोलते समय हाँ प्रभु सुख समाधान दे, शांति दे, आनंद दे, विश्राम दे। इसके लिए आते हैं इधर, इसके लिए हम प्रभु के पास आते हैं। तो ये सब मांगने से पहले प्रभु ने आपको क्या कर दिया है? दे दिया। मांगना क्या है वो नहीं मांगेंगे। ये जो जेठा लड़का घर में क्या करता था? गोविंद भाई समझ में आ रहा है? जेठा को सावधान क्यों किया जा रहा है? जेठा से बोला जा रहा है, जेठा क्या बोल रहा है? बाप मैं इतना दिन तेरे घर में सब काम किया, लेकिन तूने मुझे एक बकरे का बच्चा भी नहीं दिया। समझ में आ रहा है? एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ सालों पहले एक जन ने बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन था वो, कि क्या इसके लिए मैं इतना दिन बाइबल पढ़ रहा था? क्या मैं इसके लिए इतना दिन में आराधना में आता था? मेरा हाल परमेश्वर ने ऐसा बना दिया। नहीं समझ रहा? समझ रहे? नहीं समझ रहा? आप बोलेंगे वो कोई तो मैं तो नहीं, ऐसा मत बोलना। आप भी कितने बार कह चुके, बोल चुके। मेरे जीवन में ये जो समस्या आई, ये मेरे को आना चाहिए था। हाँ, मैं इसके लिए इतना दिन प्रार्थना करता था, मैं इसके लिए अपना समाज सब छोड़ के आया था। सवाल आया था नहीं आया था? अपने आप से आप पूछो, मुझे मत बताओ। ये जवाब आपके मन में आई थी नहीं आई थी? कई बार आई थी। इससे क्या समझ में आता है? जेठा तू परमेश्वर के पीछे क्यों चल रहा है? मजदूरी के लिए। नौकर है तू, बेटा नहीं है। कौन है? नौकर है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अभी आगे और बहुत कुछ है, समय समाप्त। बड़े के बारे में इतना तो समझ में आ गया।
बड़ा को लोग समझ रहे थे ये बेटा है, लेकिन ये चतुराई से लोमड़ी का बदन में भेड़ का क्या डालकर, खाल डालकर बकरी के बीच में क्या कर रहा था, घूम रहा था। असलियत तब पता चला जब एक क्या आई, परिस्थिति आई। बात समझ में? आपको कल भी आपको बोला, पिछले दिन भी आपको बोल रहा था, जिंदगी में नई नई परिस्थितियां आएगी जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं किया था। समझ में आ रहा है? जिंदगी ऐसा एक सफर है जिसमें नए नए तरह के क्या आएगा, परिस्थितियां आएंगे। आप बोलेंगे कि परिस्थितियां नहीं होना चाहिए करके हम लोग इधर आए इधर तो आप बोल रहे इधर तो और भी नया नया आने वाला है। समझ में आ रहा है? फर्क इतना है, एक समय था परिस्थिति को कैसे संभालने का ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी मैं अकेला नहीं हूं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो मेरे साथ है। चाहे मैं अंधकार की तराइयों से चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। इसलिए मुझे अभी उसने जिस किसी परिस्थिति में रखा है मैं उसमें खुश हूं। मुझे मालूम है मेरा बुलाने वाला सच्चा है, सच्चा है। बात समझ में आया? तो दूसरा बेटा इतना दिन काहे के लिए काम करता था? समझ में आया? क्या आप भी ना, कुछ लोगों को पूछते आज आप संडे क्यों जाते चर्च में? विनोद भाई, मैं आपको ही बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे नए नए लोग मिलते हैं। क्यों आपसे बोलेंगे क्यों, क्या रहे तेरे को काम धंधा नहीं गया, संडे को इतना काम दाम छोड़कर संडे ला। हम लोग क्या जवाब, कुछ कई लोग क्या जवाब, उन्होंने नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ कई लोग क्या जवाब दे दे, वहाँ जाएगा ना शांति मिलता है। क्या मिलता है? थोड़ा सा ना मन क्या लगता है, ठंडा होता है। आप इसके लिए इधर आते हैं, मजदूरी लेने के लिए आते हैं। क्यों आए आज? क्यों आए आज? क्यों आए? हाँ, विश्वास लेने के लिए आए। श्वास दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद। समझ में आया? मैं आपको कल भी बताया, हर रविवार आप जब प्रार्थना में आओगे आपके साथ क्या लेकर आना, धन्यवाद का भेंट। छूछे हाथ कोई भी मत आना। बात समझ में आ रहा है? सही विश्वासी है, अगर आपके जीवन में आप अगर सही विश्वासी है, सप्ताह भर में नई नई बातों को आपको देखने को मिलेगा। नई नई बात देखते समय में परमेश्वर आपको उन समय में कैसे चलाया वो भी आपको अनुभव से जानने मिलेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं भाई कल भी ऐसे ही था, आज भी माहौल ठीक चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, कल भी ऐसे ही चल रहा है, कोई मतलब क्या समझना, जीवन के सफ़र से आप कहीं तो साइड में क्या कर दिया, बैठ गया। नहीं समझ में आ रहा गोविंद भाई? समझ में आ रहा है? आपके जीवन रोज सेम है, मतलब आप जिस सफ़र में आत्मिक सफ़र में हैं वहाँ से क्या हो गए, हट गए हैं। इस्राएल के 2.5 गोत्र की तरह यरदन के उस पार नहीं भाई, इस पार ही क्या कर गया, क्या बोलकर, बस प्रभु। समझ में आया? मैं क्यों ये बात आपको बोल रहा हूं? आज यहां से जाने से पहले चेक करके जाना आत्मिक जीवन में जिंदा है या मर गया। डेड बॉडी को लेकर घूम रहे हैं। समझ में आया? हम बोले थे हाँ बपतिस्मा का टाइम में एक को मार दिया, कितना को मारते घूमो भाई। आज भी अगर आपके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं, रोज एक जैसा चल रहा है, मरे हैं, क्या है, जिंदा लाश आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? आज प्रभु से पूछो मेरे जीवन में अलग अलग परिस्थिति देखने को क्यों नहीं मिल रहा। इजराइल के जीवन में मैं आपको पढ़ा, इजराइल के इतिहास को वापस घर में जाकर आप पढ़िए समझने के लिए। और एक दिन तो पानी नहीं, तो दूसरा दिन खाना नहीं, तीसरा दिन वही मन्ना। रोज नए नए परिस्थिति को क्या करने को मिल रहा था। उन परिस्थितियों के समय वो लोग बिगड़ जाते थे। मैं आपको बिगड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उस हालत में परमेश्वर आपको कैसे चलाया, इसको याद करके इन सबको समेट कर रखे रविवार के दिन आप यहाँ पर जब आराधना में आते हैं क्या करना है, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना है। समझ में आ रहा है? असली प्रार्थना, अगर आपके जीवन में कुछ सप्ताह भर में प्रभु ने काम किया हो, आप यहाँ पर बैठोगे ना, आपसे बयान नहीं हो पाएगा। आप क्या करोगे, क्या करोगे, आपके आंख से आंसू क्या करेगी,
भाई की, प्रभु आपने किया हुआ भलाई के लिए मैं क्या दूँ, क्या दूँ। इतना समझ में आया मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। पहला बेटा बोलकर आप समझ कर आज चल रहे थे, मैं दूसरे को दोष लगा रहा था। असली में गलत कौन है? पहला है। मालूम है, पहला गया वापस तो आ गया, लेकिन हाँ, लेकिन दूसरा जो घर के बाहर रुका था ना, कायम के लिए किधर ही रह गया। आप ही समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये खेत से जब रिटर्न आ रहा था ना, दास से पूछा क्या हो रहे उधर, तो नाच गान चल रहा है, बकरा काटा गया। ये सब सुनते ही क्रोधित होकर किधर नहीं गया, अंदर नहीं गया, घर के अंदर नहीं गया। इस हालत में भी जो बाप वो बेटे के लिए घर छोड़कर दौड़ कर गया था ना, वही बाप घर छोड़कर इसको मनाने के लिए आया। इससे क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? दोनों से बराबर प्रेम करता, मतलब उसका अंदर प्यार का झरना कितना है, आपके अंदर कितना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? हफ्ता भर इस बात को याद रखकर प्रभु से क्या करें, प्रार्थना करें। ये पहला स्वभाव क्या, कौन सा? प्रेम। ये तक मेरे अंदर नहीं, इसके बाद तो कितने फलों में कितने हैं। ये सब कब आएगी? आते आते एक्सपायरी डेट खत्म। तो पहला बात प्रेम, पिता का प्रेम, ये पहले बेटे के अंदर था ही नहीं, इसलिए वो घर के बाहर ही रुक रहा। मनाने पर भी ये घर के अंदर क्या नहीं किया, नहीं आया। बाद में आप घर में जाकर पढ़ के देखो, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो किधर आया। तो ये नहीं सोचना कि इतना दिन मैं ईमानदारी से चल रहा हूं, मैं टिक जाऊंगा, पहला दूसरा हो जाएगा, हो जाएगा। घुटने डालेंगे, हम प्रार्थना करेंगे सही मन के साथ। प्रभु ने आज जो हमारे साथ बात किया,